Welcome to Let's Learn Academy. I am Ashika Panikar and today we shall be studying a new chapter in science, chemistry, and that is acids, bases and salts. This is part 1. ये तो हम जानते ही हैं एसिड बड़े खतरनाक चीज़ होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो एसिड के ऑपोजिट केमिकल्स होते हैं जो एसिड की इफ़ेक्ट को हटा देते हैं एक तरीके से। हमने हमारे घरों में ही बहुत सारे एसिड्स और बेसिस देख रखे हैं पहले से, लेकिन शायद हम जानते नहीं थे। लेमन, एप्पल, बनाना, टोमेटो, बैटरी, विनेगर, ये सारी कुछ चीज़ें होती है जिसमें एसिड्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। फिर और भी कुछ चीज़ें हैं घरों में जो जिसमें बेसिस होती है या जो बेसिस होती है। एग्जाम्पल आप कोई भी क्लीनिंग एजेंट ले सकते हो जिसे आप साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हो। उसके अलावा एग्स, बेकिंग सोडा, ये सारी चीज़ें भी बेसिस ही है। एंड हियर कम्स फ्यू ऑफ योर फेवरेट एसिड्स। Acids are sour in taste and change the color of blue litmus paper to red, whereas bases are bitter in taste and change the color of red litmus paper to blue. एसिड जो होते हैं उनके टेस्ट खट्टे होते हैं, नींबू ये वगैरह आपने टेस्ट किए हुए हैं। और जब आप लिटमस पेपर टेस्ट करो तो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस जो होते हैं वो उनका टेस्ट कड़वा होता है, बिटर होता है और वो रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता था यार कौन कौन से कलर के लिटमस पेपर को कौन से कलर में कन्वर्ट कर रहा है। सो व्हाट आई डिड टू रिमेंबर वाज जैसे कि एसिड है तो एसिड मतलब डेंजर, खतरा, खतरा मतलब रेड कलर। इसका मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट करने वाला, रेड लाना मतलब खतरा लाना यानी कि एसिड का आना, ऐसे याद किया था। और बेसिस के लिए उसका ऑपोजिट, या तो बेसिस को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। बेसिस नेम बिगिन विथ बी, बी से बेस होता है और बी से ब्लू भी होता है। तो जो भी लिटमस पेपर ब्लू कलर बन जाए वो बेस हुआ। सो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करे तो वो बेस हो गया और ब्लू लिटमस पेपर को रेड करे तो वो एसिड हो गया। अब ये लिटमस लिटमस बोल तो रहे हैं, लेकिन लिटमस है क्या? लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। लिटमस क्या होता है? इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी लिटमस एक्चुअली ऐसी एक चीज़ होती है जो किसी भी रिएक्शन के इफ़ेक्ट को विजिबल बनाती है। यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो आप देख के बता नहीं सकते कि कुछ रिएक्शन हुआ है या नहीं। उस समय अगर आप लिटमस का इस्तेमाल करें और वो केमिकल रिएक्शन करे तो उसके कलर में या स्मेल में कुछ चेंज आ जाता है और आप पता कर सकते हो कि हाँ रिएक्शन हुआ है। टर्मरिक एक नेचुरल, हल्दी जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, उसे भी काफ़ी रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। If you are more curious about what litmus solution actually is, then you can read this. Do you know from your NCERT textbook, or just pause the video and have a read. It is quite interesting, but this thing is not important from the exam point of view. But for your general knowledge, it is good. अब इंडिकेटर्स मैंने बताया था, इंडिकेटर्स कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। देर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स. There are some substances whose odor means smell, changes in acidic or basic media. Media मतलब any substance. Medium जो बोलते हैं उसका plural है. Those indicators are called olfactory indicators. उस तरह के जो भी indicators होते हैं जिसके वजह से एसिड और बेस के रिएक्शन में स्मेल में डिफरेंस आते हैं उसको बोलते हैं olfactory indicator. इस वीडियो में आपको जहाँ पे भी ऐसे ब्लू बॉक्सेस दिखेंगे then those are all definitions which you need to learn well, and good if you can just write it or note it down somewhere. Now acid क्या होता है? An acid is a chemical species or a chemical substance that donates proton. या प्रोटॉन मतलब आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल होता है जिसे हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं कई बार। एसिड ऐसी चीज़ है, ऐसी केमिकल चीज़ है जो प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज को डोनेट कर देता है या दे देता है एंड और एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। बेस इसका ऑपोजिट, वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। Now, acid and bases have uncountable number of definitions. If you even just simply Google it down, you'll get a numerous number of definitions.
बट दिस इज अ डेफिनेशन जो आपको इक्वेशंस वगैरह में काम आएंगी, सो आई हैव पुट दिस वन। अब हम थोड़े से रिएक्शन पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के रिएक्शन कैसे होते हैं। फर्स्ट इज हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर दे, या मेटल के ऊपर एसिड गिरा दे, या मेटल के ऊपर बेस गिरा दे, तो क्या रिएक्शन होता है देखते हैं। एसिड प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड को अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। मैंने एक एसिड लिया है H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और वो मैंने एक मेटल के ऊपर डाला है। मेटल लिया है मैंने जिंक। तो रिएक्शन से पता चला है ZnSO4 प्लस H2 बना है। हियर ZnSO4 जिंक सल्फेट इज अ सॉल्ट एंड H2 इज द हाइड्रोजन गैस। आप यहाँ एसिड H2SO4 की जगह कोई भी एसिड ले सकते हैं। HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। फिर मेटल में जिंक लिया है मैंने, आप इसकी तरह इसके जगह सोडियम ले सकते हैं Na। फिर आप आयन ले सकते हैं Fe। फिर आप कॉपर ले सकते हैं Cu। ट्राई कीजिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के रिएक्शन करने के, अलग अलग एसिड और अलग अलग मेटल को यूज़ करके, एंड नोट डाउन 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ दीज रिएक्शंस। और बताइए क्या सॉल्ट और क्या केमिकल्स बन रहे हैं। सेकेंड इज हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। पहली बात तो मेटल कार्बोनेट क्या होता है। कार्बोनेट आप जानते हैं CO3 जो केमिकल कंपाउंड या आयन होता है CO3, उसको हम कार्बोनेट बोलते हैं। मेटल कार्बोनेट मतलब बस CO3 के पहले कोई मेटल का नाम लिख दो। Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। उसी तरीके से आप कोई भी कार्बोनेट बना सकते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब CO3 जो कार्बोनेट है उसके पहले आप एक H लगा दो, सो दैट विल बी हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो बेसिकली HCO3 इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसके पहले आप एक मेटल भी लगा दो। अगर आई एम यूजिंग सोडियम देन Na जो कि मेटल है, और उसके साथ साथ बाजू में लिख दो Na के बाजू में HCO3। सो NaHCO3 इज अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखते हैं ये केमिकल्स कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। सो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, इट गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नीचे आप दोनों के एग्जांपल्स देख सकते हैं। मैंने मेटल कार्बोनेट लिया है Na2CO3, उसमें एसिड मिला है 2HCl, और उससे सॉल्ट बना है क्या 2NaCl। आप बैलेंस ना करें तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ आपको बैलेंस किया हुआ दिया है, प्लस H2O प्लस CO2। सिमिलरली मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए मैंने एग्जांपल लिया है NaHCO3। Na मेटल है, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3, उसके साथ एसिड मिलाया है HCl, तो आपको मिलेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। समवट सिमिलर प्रोडक्ट आपको सेम ही मिल रहा है, आप देख सकते हो दोनों में, क्योंकि सेम मेटल है, लेकिन जो बैलेंसिंग है वो डिफरेंट है। इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड है वो अलग आएगा। सिंपल बात है, आप दुकान से 10 रुपए की दही जमा रहे हो, या आप घर पे एक बर्तन भर के दही जमा रहे हो, क्वांटिटी वुड बी डिफरेंट। इंग्रेडिएंट सेम होंगे लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट होगी, बस यही बात है। एक फेमस केमिकल इक्वेशन है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस वाले चैप्टर की वीडियो में देखा ही होगा कि कैसे कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो सेम अ रिपीट रिएक्शन हियर ऑल्सो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लाइम या तो लाइम वाटर भी कहते हैं, उसमें अगर आप CO2 ऐड कर दोगे देन यू विल गेट CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाइट कलर का एक्चुअली प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस टेस्ट ट्यूब में फॉर्म होता है, इसे लाइमस्टोन भी कहते हैं, एंड यू विल ऑल्सो गेट H2O अलॉन्ग विद इट। अब आप सोच रहे होंगे ये रिएक्शन क्यों बता रहे हो, हम तो एग्जाम्पल और टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे, ये कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये कोई टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ये दो रिएक्शंस बस ये बता रही है कि आपको मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ अगर रिएक्ट करना है तो पहले मेटल कार्बोनेट तो बनाना पड़ेगा, पहले मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तो बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाते हैं वो इन दोनों रिएक्शन से बताया जा रहा है। सो एनीवे CaCO3 तो हमने बना लिया। अब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, जो CaCO3 हमने ऊपर वाले रिएक्शन में बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे चूने में, और थोड़ा सा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उसमें ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा CaHCO3 ट्वाइस।
ये जो होता है दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये सब्सटेंस जो है वो सॉल्यूबल होता है वाटर में। ध्यान रखना CaCO3 जो है दैट इज अ प्रेसिपिटेट, वो इंसोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज इजीली सॉल्यूबल इन वाटर। और ये ब्रैकेट में AQ जो लिखा है वो मैंने फर्स्ट चैप्टर के दौरान भी आपको बताया था। AQ मीन्स एक्वस, यानी कि वो सॉल्यूशन पानी में बन सकता है। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हम एसिड और बेसिस दूसरों के साथ क्या दोस्ती करते हैं, क्या रिश्ता रखते हैं, वो सब तो देख रहे थे, लेकिन वो दोनों आपस में कैसे हैं? हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर? बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। आप बेस के लिए कोई भी बेस ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस NaOH, प्लस एसिड हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं देन यू गेट NaCl प्लस H2O, where NaCl is a salt, sodium chloride. The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction, and this is a very frequently asked question. Define neutralization reaction, give an example, etc. यहाँ पे बेस के जगह मैंने NaOH लिया, आप कोई भी बेस ले सकते हैं। एसिड के लिए भी आप कोई भी एसिड ले सकते हैं। अब बेस कौन सा ले, एसिड कौन सा ले, हमारे पास तो लिस्ट है ही नहीं। तो बेस को और एसिड को पहचानने के लिए एक सिंपल लॉजिक ये है कि जो भी केमिकल कंपाउंड में पीछे OH आता है, हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH में पीछे OH आ रहा है, वो सारे बेसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, देन CaOH ट्वाइस, तो जिसके भी पीछे OH आता है वो सब बेसिस होते हैं। और एसिड आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें H आता हो शुरुआत में, स्टार्टिंग में जिसमें H आता हो वो एसिड होता है, और जिसके एंड में OH आता हो वो बेस होता है। So example of acids are HCl, HNO3, H2SO4, etc. etc. Now at least you know 3 acids and 3 bases. आप इन्हीं 3 एसिड और 3 बेसिस को इंटरचेंज, मिक्स एंड मैच करके अलग अलग सॉल्ट और वाटर का रिएक्शन लिख सकते हैं। ट्राई इट डाउन ऑन योर ओन। Another type of reaction of metal oxide with acid. मेटल ऑक्साइड क्या होता है या मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटालिक मतलब कोई मेटल चाहिए, ओके, हमने ले लिया मैग्नीशियम, तो Mg मेटल हो गया। ऑक्साइड तो पीछे O लगा लेते हैं, सो MgO, दैट इज अ मेटल ऑक्साइड कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे आप अलग अलग मेटल और ऑक्साइड, ऑक्सीजन को कंबाइन करके बहुत सारे मेटल ऑक्साइड के फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे इन्होंने मेटल ऑक्साइड Na2O सोडियम ऑक्साइड लिया है, एसिड लिया है HCl, so Na2O plus HCl will give you NaCl, which is a salt, sodium chloride plus H2O, water. Since metallic oxide react with acid to give salt and water, similar to the reaction of a base with an acid, metal oxides are said to be basic oxides. अब ये क्या है? हमने इस रिएक्शन में देखा जब मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट किया तो सॉल्ट और वाटर मिला। हमने कुछ देर पहले ये भी देखा था कि जब बेस को एसिड से रिएक्ट किया तो भी सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? मेटल ऑक्साइड एक्चुअली बेसिस ही है। सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट अगर आप मेटल ऑक्साइड की जगह नॉन मेटालिक ऑक्साइड लो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके का नॉन मेटालिक ऑक्साइड है क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन एक नॉन मेटल है, तो वो एसिडिक होते हैं नेचर में। सो रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस, CaOH ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, इन दोनों को जब आप रिएक्ट करते हो, यानी कि बेस और नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यहाँ पे CaOH ट्वाइस जो है वो बेस है, मैंने कहा था जिसके भी पीछे OH आता है दैट इज अ बेस। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड CO2 इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड बिकॉज कार्बन इज नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन है, इसलिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड। आप जब दोनों को रिएक्ट करते हो तो यू गेट CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, यानी कि आपको कार्बोनेट वाला कुछ कंपाउंड मिल सकता है। Now before ending this video, a small tip to all you new chemistry learners. Chemistry is one of those subjects जो आप अगर समझ जाए then it is interesting as well compared to all the science subjects। जो भी साइंस के अंदर अलग अलग इंटरनल सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, व्हाट्सएवर, तो उन सभी में से सबसे इंटरेस्टिंग होता है केमिस्ट्री। लेकिन अगर आप समझे तो
अब देर इज़ अ टिप सो दैट यू कैन मास्टर केमिस्ट्री। और ये टिप ये है कि जैसे आपने आज रिएक्शंस पढ़े, ठीक है, तो मैंने सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस के एक एक एग्जांपल दिए हैं। आपको अगर केमिस्ट्री में मास्टर बनना है तो आपको क्या करना होगा, पहले तो एसिड्स और बेसिस की एक लिस्ट बना लीजिए। मैंने कुछ एसिड्स और बेसिस के नाम वीडियो में मेंशन किए थे। यूजुअली जिसके पीछे ओ एच आता है वो बेस होता है, जिसके शुरुआत में एच आता है वो एसिड होता है। तो पहले तो आपको एक लिस्ट बना लेनी है कि ये सारे एग्जांपल्स है एसिड के, ये सारे एग्जांपल है बेसिस के। फिर आपको क्या करना है, इंटरचेंज करके अलग अलग रिएक्शंस बनाने हैं। जैसे मैंने हर टाइप ऑफ रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया है, आप उसी टाइप ऑफ रिएक्शन के एटलीस्ट 5, एटलीस्ट नहीं, ऑन एन एवरेज नॉर्मल 5 रिएक्शंस खुद बनाने की कोशिश करिए आपकी लिस्ट को यूज़ करते हुए। एंड दिस पे आप शुरुआत में हो सकती है थोड़ी दिक्कत, थोड़ी हेल्प की भी ज़रूरत पड़े आपको मेरी, बट लेट मी नो। But if you practice this way, obviously you'll master chemistry. So see you in the next video.